शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉकी मैदान को एस्ट्रोटर्फ में बदलने का मामला अब राजनीतिक रूप लेने लगा है। विधानसभा निर्वाचन बालाघाट के कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन को भारी बहुमतों से हराकर विजयी बनी श्रीमती मुंजारे और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने एस्ट्रोटर्फ में आगजनी के पूर्व निरीक्षण पर जिस तरह से मैदान के एस्ट्रोटर्फ निर्माण में हो रही देरी और कथित रूप से घटिया एस्ट्रोटर्फ जलाए जाने पर भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल पर निशाना साधा था, उस पर अब भाजपा जिलाध्यक्ष ने मुंजारे दंपत्ति पर हमला बोला है। भाजपा अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने मुंजारे दंपत्ति के सवालों के जवाब के साथ ही उन पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्यनारायण अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 से मैं और मेरा परिवार राजनीतिक रूप से सेवा कार्य में जुटे हुए हैं और जीविकापार्जन के लिए ठेकेदारी और अन्य व्यावसायिक कार्य मैं और मेरा परिवार करता है। जहां तक टेंडर की बात है तो वो ऑनलाइन होते हैं जिसे कोई भी ले सकता है। चूंकि जिस SOR में मेरे द्वारा केवल निर्माण का टेंडर लिया गया था, उसके बाद ड्राइंग मिलने में हो रही देरी के कारण मैंने इस कार्य को छोड़ने का भी मन बना लिया था, लेकिन हमारे तत्कालीन मंत्री गौरीशंकर बिसेन, रामकिशोर कावरे और इसका निर्माण कार्य देख रहे MD द्वारा टेंडर छोड़े जाने के बाद पुनः प्रक्रिया में होने वाले विलंब के कारण मैदान निर्माण में देरी का हवाला दिया और मैंने भी शहर के हॉकी प्रेमियों और खिलाड़ियों के मद्देनजर पुनः काम करने का मन बनाया। जब हमने काम किया और मैदान को खोदा तो देखा कि पानी अत्यधिक आ रहा है। किस तरह इसे रोककर मैदान बनाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन इस दौरान कभी ड्राइंग और कभी जिले के हॉकी खेल संघ की आपत्तियों के कारण निर्माण में परिवर्तन किया गया, जिसके कारण इस कार्य में विलंब हो रहा है। उन्हें जानकारी ये भी होना चाहिए कि यहाँ लेट क्यों हुआ। एक साल तो मैंने एक साल हो चुके थे और मैंने इस काम को छोड़ चुका था। मैं कहीं बाध्य नहीं था कि मुझे काम करना चाहिए, मेरी सिक्योरिटी मनी भी मुझे वापस मिल जाती। मैंने इसका लेटर भी दे चुका है। इनको अगर जानकारी निकालना हो तो जानकारी निकाल सकते हैं। जिस संबंधित विभाग के द्वारा ये काम करा जा रहा है, मैंने एक लेटर दे चुका था। पर उस समय माननीय हमारे मंत्री रामकिशोर कावरे जी और हमारे आदरणीय जिले के नेता गौरीशंकर जी बिसेन जी के द्वारा जनता की भावना को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये टेंडर फिर से लगेगा तो यार मैदान को फिर 6 महीना लेट हो जाएगा, तो तुमको ही करना है। कारण मेरा नहीं करने का कारण ये था कि रेट इतने बढ़ चुके थे, सब एक साल लेट हो चुका था, मुझे लॉस लगने वाला था। तो आदरणीय भाव के कारण और मंत्री जी के कारण और जहाँ तक हमारे नेतागण के कारण मैंने उस काम को फिर से किया और स्टार्ट किया। परंतु जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, वो बरसात आ चुकी थी, उस समय मैंने काम स्टार्ट किया था। उसके बाद इसके जो MD हैं वो आदरणीय जैन साहब हैं, वह भी खुद एक खेल प्रेमी है और मैं भी खेल प्रेमी हूँ, अन्य खेल से जुड़ा हुआ हूँ। आप देखते हैं जिले के अंदर जो भी अगर खेल प्रतिभाएं आती है या कोई से भी खेलों के आयोजन होते हैं तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं सहभागी रहता हूँ। तो मेरी भी भावना थी कि नहीं यार, चलो खेल प्रेमियों को जल्दी काम मिल जाए और अच्छा क्वालिटी का वाला मैं बना के उनको दे सकूँ। इस भावना से मैंने भी पुनः काम चालू किया। पर उसकी जगह चेंज हुई। जगह चेंज होने के बाद फिर ड्राइंग 6 महीना लेट आई। ड्राइंग लेट आने के बाद फिर से वहाँ काम चालू हुआ। जैसे हमारे द्वारा गड्ढे खोदे गए, वहाँ भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति है कि कहाँ से पानी आता है नहीं मालूम, पर उस जगह में बहुत मात्रा में, जैसे तालाब में आपको काम करना हो इस तरह से वहाँ नीचे से पानी निकलता है। तो उसके लिए फिर ड्राइंग चेंज हुई। तो इस चक्कर में 1.5 से पौने 2 साल तो ड्राइंग में लग गया। उसके बाद तो ड्राइंग चेंज होके आई तो पहले जो ड्राइंग बन चुकी थी वो पूरी बन गई थी, परंतु जब 3 बार जब ड्राइंग चेंज हुई तो जो उनका आर्किटेक्चर है उसने मुझे पूरी ड्राइंग एक साथ दिया ही नहीं। पहले हमें जब भी टेंडर होता है, हम जब भी एग्रीमेंट करते हैं, पूरी ड्राइंग शुरू से लेकर आखिर तक के क्या क्या आपको करना है, क्या क्या बनाना है, वो हमको दे दिया जाता है। माननीय विभाग द्वारा आज तक भी मुझे एक विषय की अभी भी ड्राइंग प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपको क्या कहना चाहूँ, काम इसलिए लेट हो रहा है और मेरा नुकसान कितना हो रहा है मैं खुद जानता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि मैं उसमें कितने नुकसान में रहूँगा। कारण कि 3 साल से काम चल रहा है। आज 50,000 रुपये महीने का खर्चा जुड़ा हुआ है मेरे पास। वहाँ मेरा एक इंजीनियर है, साइड इंजीनियर, एक सुपरवाइजर है, एक चौकीदार है। 50,000 रुपये महीना, यानी आज की तारीख में अगर 36 महीने की हम बात करते हैं तो 18 लाख रुपये तो मेरा सिर्फ तनख्वाह में जा चुका है। तो मुझे शौक नहीं है कि काम लेट हो। हम तो चाहते हैं ठेकेदार जो 6 महीने में जिस समय के अंदर अगर काम करके निकल जाएगा तो ही फायदे में रहेगा। कोई जानबूझ के ठेकेदार काम को लेट नहीं करता है। पर कहीं ना कहीं बीच में कुछ प्रॉब्लम्स गड़ी आई तो हम हॉकी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया कि भाई साहब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने ऊपर खबर किया, पूरी टीम भोपाल से आई, उन्होंने देखा, उनको कोई गलती समझ में आई, सबको पूरी हॉकी की पूरे जो पदाधिकारी हैं खेल संघ उनको बुलाकर फिर से उसकी ड्राइंग डिज़ाइन की गई, कुछ चीज़ें तोड़ी गई, उसके लिए फिर रुक गया 2-3 महीना काम।
उन्होंने बताया कि निर्माण के दौरान आने वाली हर समस्या प्रेस से साझा नहीं की जा सकती, लेकिन बिना वास्तविकता जाने कोई यदि मुझ पर सवाल खड़े कर रहा है तो उन्हें पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर उसकी वजह क्या है। उन्होंने बताया कि आज भी निर्माण एजेंसी द्वारा मुझे अब तक एक ड्राइंग नहीं दी गई है। इस कार्य में नुकसान के बावजूद वो ये कार्य कर रहे हैं तो अपने नेताओं की मुझ पर जताए गए विश्वास और जिले के हॉकी खिलाड़ियों के कारण कर रहे हैं। उनका काम केवल निर्माण का है, लेवल का काम भी उनका नहीं था, लेकिन निर्माण एजेंसी के निवेदन पर वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, किए गए निर्माण में फिनिशिंग बाकी है। भाजपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल ने मुंजारे दंपत्ति से कहा कि हॉकी एस्ट्रोटर्फ निर्माण में एस्ट्रोटर्फ की अलग एजेंसी है जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, जिसके लिए भी उन्हें ही दोषी बताया जा रहा है। उनकी जानकारी के अभाव को ये प्रदर्शित करता है। मेरे पास जो काम दिया गया सिर्फ बिल्डिंग का काम मेरे पास है, पूरा काम जो है दिल्ली की एक कंपनी है उसके पास में है। कृपया इन्हें भी अब क्लियर करना चाहिए। ये बार बार जिलाध्यक्ष के ऊपर बातें कर रहे हैं कि टर्फ का 7.5 करोड़ का काम जिलाध्यक्ष जी के पास है। मेरे पास 2,75,000 का काम है और काम किसी की नेतागिरी के कारण या कोई विधायक कोई मंत्री के कारण नहीं मिला। आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है, जब से ऑनलाइन टेंडर हो रहा है, ऑनलाइन टेंडर करके कोई मैदान काम लिया जाता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी के कहने से या किसी के उससे। मेरे द्वारा टेंडर लिया गया है और इसलिए मैंने काम छोड़ा था कि मेरे के द्वारा जो लिया गया है बिलों में लिया गया था और पुराने SOR के माध्यम से लिया गया था। अभी SOR चेंज हो चुका है, उसमें मुझे भारी नुकसान हो रहा है। उसके बाद में मैं काम क्वालिटी का कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा पब्लिक को मैं बना कर दे सकूँ जिससे खेल प्रेमियों को उसमें लाभ मिल सके। भाजपा जिलाध्यक्ष अग्रवाल ने एस्ट्रोटर्फ जलने पर सवाल खड़े किए कि आखिर मुंजारे दंपत्ति के निरीक्षण के बाद ही एस्ट्रोटर्फ में आग क्यों लगी। उन्होंने इस मामले में प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि एस्ट्रोटर्फ आगजनी की जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। और जहाँ तक 15 दिन के अंदर मेरा काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। और जहाँ तक टर्फ की बात आई, टर्फ जलने की बात आई, तो मुझे एक बड़ा आज जनता के विषय में चर्चा का विषय है। एक तो लोकल टर्फ बता गया कि वो लोकल है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे मेरे नॉलेज में है टर्फ इंडिया में नहीं बनता, बाहर से आता है, क्योंकि मेरी उसके ठेकेदार से बात हुई थी, उसके द्वारा उसने बताया था कि टर्फ बाहर से आ जाता है। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मैदान का भरण का उसका काम है वो काम मेरा नहीं था, मुझे नहीं करना था, पर विभाग द्वारा फिर से कहा गया कि यार फिर से इसका किसी को टेंडर लगाएंगे, फिर लेट होगा, तो उस काम को भी फिर मैंने करके दिया, नुकसान में करके दिया। दूसरी बात आ रही टर्फ जलने की बात, तो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय मुंजारे जी आके गए, माननीय भाभी जी आके गई, उसके कुछ उस विषय पे उस पर कुछ उन्होंने कमेंट्स किया और उसके बाद अब वो टर्फ जल गया। 3-6 महीने पहले से था, अभी कैसे जल गया जांच का विषय है। मैं प्रशासन से भी बात कहना चाहता हूँ कि उसकी जांच होना चाहिए कि सही में टर्फ जला क्यों, किस व्यक्ति ने किस मकसद से उसको जलाया गया, इसकी जांच होना चाहिए।